अब मार्केट में क्या है कि कुछ मेडिसिन अवेलेबल हैं जिनको बोला जाता है डेक्सा मेथासोन। ये डेक्सामेथासोन जो है ये एक एंटी इन्फ्लामेंट्री ड्रग है। अब बात आती है एंटी इन्फ्लामेंट्री क्या होता है। एक्चुअल में क्या होगा कि हमारे बॉडी के ऊपर जब कोई पैथोजन अटैक करता है तो हमारी बॉडी क्या करती है, रिस्पॉन्स करती है, एक प्रोसेस ऑपरेट होगा, प्रोसीड होगा जिसको इन्फ्लामेशन बोलते हैं। और इन्फ्लामेशन में क्या होगा, एंटीबॉडीज बनेंगी जो कि पैथोजन को किल करने का काम करेंगी और हमारे बॉडी को पैथोजन से प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं, जिनको बोलते हैं इन्फ्लामेशन, उस प्रोसेस को। और ये ड्रग्स है एंटी इन्फ्लामेशन। अब सोचो इन्फ्लामेशन होता तो अच्छा रहता, पैथोजन को मारता, लेकिन ये दवा तो एंटी इन्फ्लामेशन है, इन्फ्लामेशन होने नहीं दे रहा है, इसका मतलब पैथोजन को मारेगा नहीं। तो कोविड-19 में ये दवा इसलिए नहीं लिया जाता है कि इससे कोविड-19 ठीक हो जाएगा, जबकि इसलिए लिया जाता है कि इम्यूनिटी जो है बॉडी की वो कमजोर हो जाए। क्या करेगी ये, इम्यूनिटी को क्या करेगी, कमजोर कर देगी। क्यों कमजोर की और क्यों जरूरत पड़ी कमजोर करने की, समझो। एक्चुअल में क्या हुआ, एक मान लो एक छोटा सा गांव है और उस छोटे से गांव में एक दो चोर घुस आए और उस गांव में हर इंसान के पास AK-47 है। अब हल्ला हो गया, भैया चोर आ गया, चोर आ गया, चोर आ गया। अब गांव वाले क्या किए, AK-47 निकाल के धड़ 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 मारना स्टार्ट कर दिए। सेम उसी तरह बॉडी के अंदर सार्स कोरोना 2 जब एंटर किया तो बॉडी क्या करेगी, रिस्पांस करेगी, एंटीबॉडीज बनाएगी और इतनी तेजी से बॉडी रिस्पांस करेगी कि थोड़े सा ही कोरोना वायरस एंटर किया और ये इतनी तेजी से एंटीबॉडीज बनाने लग गई और अपनी इम्यूनिटी पावर को इतना ज्यादा बूस्ट कर ली कि इनके अंदर से एक्चुअल में क्या हो गया कि साइटोकाइनिन जब कभी भी समझो साइटोकाइन जब कभी भी कोई सेल इन्फेक्टेड होता है तो वो सिक्रीट करता है साइटोकाइन को। साइटोकाइन क्या करता है और सारे सेल को क्या करेगा, इन्फॉर्म कर देगा कि हमारे बॉडी के अंदर पैथोजन आ गया है और जल्दी जल्दी उसको मारने का काम करो। अब सारी बॉडी की सेल्स जो होंगी वो एक्टिव हो जाएंगी, इतनी तेजी से साइटोकाइन वहां से सिक्रीट होगा, सारे सेल्स एक दूसरे को ही मारने लग जाएंगे। उसी तरह जैसे गांव में चोर आ गया और सबके पास AK-47 है, एक दो चोर आए और सब AK-47 चलाना स्टार्ट कर देंगे तो चोर भले ही ना मरे लेकिन गांव तो साफ हो जाएगा, है ना। तो उसी तरह यहां भी होगा कि कोरोना वायरस को मारने के चक्कर में, सार्स को कोरोना 2 को मारने के चक्कर में क्या होगा, बॉडी खुद अपने ही सेल्स को मार लेगी और कमजोर हो जाएगी। तो इसीलिए क्या करते हैं, डेक्सामेथासोन दिया जाता है कि बॉडी की इम्यूनिटी जो है वो वीक हो जाए और बहुत तेजी से वर्क नहीं कर पाएगा, इम्यूनिटी कमजोर रहेगा तो बॉडी की जो सेल्स हैं वो अपने सेल्स को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। और साथ ही साथ ये मेडिसिन देने के बाद में एक दूसरी मेडिसिन दी जाती है जिसको बोलते हैं रेमडेसिविर। रेमडेसिविर में क्या है कि इसमें होता है स्टेरॉइड्स। और रेमडेसिविर क्या करता है कि जब, अभी एक रफली डायग्राम बना के समझाएंगे कि जब कोरोना का वायरस बॉडी के सेल्स में एंटर किया, ये किसका वायरस है, सार्स को 2। और ये क्या कोशिश करेगा, बॉडी के अंदर आने के बाद में अपने नंबर को खूब बढ़ाएगा। मतलब ये क्या करेगा, 1 से 2 होना चाहेगा, 2 से 4 होना चाहेगा। इसी प्रोसेस को ही तो रेप्लिकेशन कहते हैं। आरएनए से आरएनए बनना, रेप्लिकेशन। तो एक्चुअल में क्या होगा कि ये रेमडेसिविर जो है वो क्या करेगा, इस प्रोसेस को स्टॉप कर देगा जिसको बोलते हैं रेप्लिकेशन। इस प्रोसेस को क्या करेगा, स्टॉप कर देगा जिसको बोलते हैं रेप्लिकेशन।
अब जब रेप्लिकेशन स्टॉप हो जाएगा तो ये बन ही नहीं पाएगा। नंबर जो है सार्स कोरोना 2 का वो बॉडी के अंदर बढ़ ही नहीं पाएगा, इंक्रीमेंट होगा ही नहीं, क्योंकि रेप्लिकेशन स्टॉप हो गया। अब जब इनका नंबर बॉडी के अंदर नहीं बढ़ेगा, इनका नंबर बॉडी के अंदर नहीं बढ़ेगा, तो बॉडी क्या होगी, धीरे धीरे एंटीबॉडी बनाएगी, और एंटीबॉडी धीरे धीरे बना के धीरे धीरे कोरोना के जो भी सार्स कोरोना 2 के पैथोजेंस वायरसेस बॉडी में आ गई हैं उनको किल करने का काम करेंगी। तो दोनों का डिफरेंट डिफरेंट रोल है। रेमडेसिविर का क्या रोल है, इनके नंबर को बढ़ने से रोकेगा। डेक्सामेथासोन का क्या रोल है, इम्यूनिटी पावर को कम कर देगा, है ना। अच्छा, रेमडेसिविर ऐसा नहीं है कोई नया मेडिसिन है। सबसे पहले रेमडेसिविर 2014 में बनाया गया, और 2015 में रेमडेसिविर जो बनाया गया था वो बनाया गया था इबोला वायरस के लिए। इबोला वायरस के लिए 2014 में रेमडेसिविर क्या किया गया, बनाया गया था। क्लियर। अब बात आती है ये स्टेरॉइड्स क्या है। तो स्टेरॉइड्स जो होते हैं ये ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा देंगे, बॉडी के अंदर ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल को क्या करेंगे, बढ़ा देते हैं। ध्यान रखना, अभी आगे हम समझाएंगे। अब कुछ वैक्सीन्स आ गई हैं, समझते हैं उनको। सबसे पहले अपना इंडिया का वैक्सीन कोवैक्सीन, किसने बनाया, इंडिया ने, भारत बायोटेक ने। भारत बायोटेक, इसकी जो इफिशियंसी है वो है 82% कारगर है ये। अच्छा, बनाया किससे गया ये वैक्सीन, ये वैक्सीन जो बनाया गया है वो इनएक्टिव सार्स कोरोना 2 से। कोवैक्सीन जो बनाया गया इंडिया में, भारत बायोटेक ने बनाया, वो बनाया गया है 82% एफिशिएंसी है, और इनएक्टिव सार्स कोरोना 2 से बनाया गया। दूसरी बात करेंगे कोविशील्ड की। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने बनाया, लगभग 89% एफिशिएंसी है इसकी, और ये बनाया गया था एडिनो वायरस से। एडिनो वायरस, अ वायरस काज कॉमन कोल्ड इन चिंपैंजी। तो एडिनो वायरस से बनाया गया, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने, 89% एफिशिएंसी है इसकी, और सबसे अच्छा अभी तक जो वैक्सीन बना है वो वैक्सीन है स्पुतनिक वी वैक्सीन। बनाया किसने, रसिया ने। इफिशियंसी 92% भैया, सबसे ज़्यादा इफिशियंसी, और सबसे पहला वैक्सीन भी यही बना था। सबसे पहले स्पुतनिक वी वैक्सीन रसिया ने ही सबसे पहला वैक्सीन बनाया था, ये दोनों बाद में बने। और इसको बनाने में जो प्रोसेस यूज हुआ, रिकॉम्बिनेशन डीएनए टेक्नोलॉजी, डिटेल्स में नहीं जाएंगे। बायोटेक का कोई स्टूडेंट वीडियो देख रहा होगा तो समझ जाएगा रिकॉम्बिनेशन डीएनए टेक्नोलॉजी क्या होता है, और इसमें क्या किया गया, दो चीज़ों को यूज किया गया, एडिनो वायरस प्लस सार्स कोरोना 2। इस सार्स कोरोना 2 को एडिनो वायरस के ऊपर रखकर, कहने का मतलब एडिनो वायरस को कैसे यूज किया गया, एज अ वेक्टर। एज अ वेक्टर एडिनो वायरस को यूज किया गया, सार्स कोवी 2 के न्यूक्लियोटाइड्स को एडिनो वायरस के साथ मिक्स करके, और क्या किया गया, वैक्सीन बनाया गया है। ठीक है, अब इससे क्या फ़ायदा होगा, एफिशिएंसी इसकी क्यों ज़्यादा है, एफिशिएंसी इसकी इसीलिए ज़्यादा है क्योंकि एडिनो वायरस के अंदर जब कोरोना का, सार्स कोरोना 2 का न्यूक्लियोटाइड एडिनो वायरस के अंदर आके फिर जब ह्यूमन के सेल्स में जाएगा, बॉडी में जाएगा थ्रू द वैक्सीन, जिसको हम वैक्सीन बोल रहे हैं, तो क्या होगा कि हमारी बॉडी एडिनो वायरस को रिकॉग्नाइज कर लेगी, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ सार्स कोवी 2 को रिकॉग्नाइज कर लेगी। लेकिन अभी ये इनके ऊपर आए हुए हैं, एडिनो वायरस के साथ में आए हुए हैं, तो इतनी तेजी से ये अटैक कर नहीं पाएंगे ह्यूमन के बॉडी के सेल्स पे, और जब तक ये धीरे धीरे प्रिपेयर होंगे अटैक करने के लिए, तब तक हमारी बॉडी क्या करेगी, एंटीबॉडी बना लेगी, इनको रिकॉग्नाइज कर लेगी और तुरंत इनको मार के खत्म कर देगी। समझ रहे हैं, इसीलिए ज़्यादा इसकी एफिशिएंसी क्या है, सबसे ज़्यादा है। अब एक चीज़ हम यहाँ पे समझेंगे कि चाहे वो कोवैक्सीन हो, चाहे वो कोविशील्ड हो, स्पुतनिक
वी हो, स्पुतनिक वी हो, ये स्टेरॉइड्स इनमें होता है और ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाते हैं ब्लड में। ग्लूकोज के लेवल को ब्लड में क्या करते हैं, ये बढ़ाते हैं। अब एक्चुअल में क्या होगा, कोई ऐसा पेशेंट जिसको कोविड-19 हुआ था और कोविड-19 अगर उसको हुआ होगा, वो ठीक हो गया है, तो वो डेक्सामेथासोन, रेमडेसिविर या फिर वैक्सीन वगैरह सब उसको लगा होगा। अब जब उसको वैक्सीन वगैरह लगा है तो ग्लूकोज का लेवल उसके अंदर बढ़ा होगा क्योंकि स्टेरॉइड्स है। और ऐसा पेशेंट जो कोरोना से युद्ध जीत कर तो आया है, लेकिन वो ऑलरेडी डायबिटीज का भी पेशेंट था और डायबिटीज के पेशेंट में ऑलरेडी शुगर का लेवल क्या होता है, ज्यादा। अब डायबिटीज होने की वजह से उसके अंदर शुगर का लेवल ज्यादा है, हम बहुत डिटेल्स में नहीं जाएंगे। डायबिटीज रीजन ग्लूकागन, इंसुलिन, इंसुलिन का सिक्रेशन होता है, ग्लूकागन का सिक्रेशन होता है, ग्लूकोज का लेवल क्या होता है, बढ़ जाता है ब्लड में। तो अब यहां पे ग्लूकोज का लेवल जो होगा वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। किसमें, पेशेंट जो कि शुगर का पेशेंट है, डायबिटीज का पेशेंट है। अब उसी टाइम में कोरोना का युद्ध तो जीत के आ गया, ये जो है कोरोना का युद्ध तो जीत कर आ गया। चलो भाई खुश कर दो, कोरोना जीत आया। लेकिन इनके अंदर है क्या, अभी ग्लूकोज ज्यादा। बीमार थे इतने दिनों से, इतने दिन बाद ये सही हुए हैं, इसका मतलब इनके अंदर इम्यूनिटी क्या होगी, वीक। इम्यूनिटी वीक होगी, ग्लूकोज क्या होगा, ज्यादा होगा। और इसी टाइम में ये कोई कंटामिनेटेड जोन में गए, जैसे कि सॉइल ऑयल के पास, मिट्टी, या फिर सड़ा हुआ सॉइल, वेजिटेबल या फिर फ्रूट्स, या कोई भी कंटामिनेटेड जोन जहां पे पॉसिबिलिटी थी एक फंगस के होने की। पॉसिबिलिटी क्या थी, एक फंगस के होने की। फंगस का नाम है म्यूकर। क्या नाम है, म्यूकर। बायोलॉजी क्लास 11th एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पेज नंबर 24 फंगस के 4 क्लास के बारे में वहां पे बताया गया है। फाइकोमाइस्टीज, एस्कोमाइस्टीज, बेसिडोमाइस्टीज, ड्यूटेरोमाइस्टीज। फर्स्ट वन इज द फाइकोमाइस्टीज, उसके 3 एग्जांपल वहां पे बोले गए हैं, राइजोपस, अल्ब्यूगो एंड थर्ड वन इज द म्यूकर। तो म्यूकर फाइकोमाइस्टीज का मेंबर है। फाइकोमाइस्टीज क्लास का मेंबर कौन है, म्यूकर। और वही म्यूकर ही कॉज कर रहा है क्या, ब्लैक फंगस। अब ग्लूकोज कम, इम्यूनिटी, ग्लूकोज ज्यादा, इम्यूनिटी कम। और ये बढ़िया मौका हो गया किसके लिए, किसके लिए, म्यूकर के लिए। और ये म्यूकर क्या होगा, थ्रू द नोज, थ्रू द नोज क्या होगा, बॉडी के अंदर एंटर कर जाएगा। और ये म्यूकर फंजाई, जो क्या है, फंजाई है, ये बॉडी के अंदर एंटर कर जाएगा। कि ग्लूकोज यहाँ पे ज़्यादा है बॉडी में, इम्यूनिटी कमज़ोर है, मतलब इम्यूनिटी कमज़ोर मतलब इसको मार नहीं पाएगा ये इंसान। और ग्लूकोज ज़्यादा है मतलब म्यूकर के खाने पीने का इंतजाम भी बड़ा तगड़ा अंदर बना हुआ है, तो म्यूकर क्या करेगा, बड़ी तेज़ी से फैलेगा थ्रू द नोज। और थ्रू द नोज जब ये फैलेगा तो सबसे पहले नोज में इन्फेक्ट करेगा नोज को, फिर ऊपर बढ़ेगा आँख को, उसके ऊपर ब्रेन में। इसी तरीके से अल्टीमेटली क्या होती है, ह्यूमन की डेथ हो जाती है। और अगर किसी को ब्लैक फंगस हुआ, बीमारी जो कॉज कर रहा है, कौन सा कॉज कर रहा है, ये बीमारी जो कॉज कर रहा है, कौन सा कॉज कर रहा है, इसको हम रफ कर रहे हैं इधर का, ब्लैक फंगस। और इसमें जो मोर्टिलिटी रेट है सॉरी, मृत्यु दर वो 54% है। किसी को ब्लैक फंगस अगर हो गया तो 54% चांस है वो निपट गया, बचा कितना, 46%। खुद देखो, जिसके अंदर भी ब्लैक फंगस हो जाता है, जिसके अंदर भी ब्लैक फंगस हो जाता है, नाक में हुआ नाक काटना पड़ेगा, आँख में हुआ आँख निकालना पड़ेगा, दिमाग में हुआ तो दिमाग ही निकाल देना पड़ेगा, तो इंसान कहाँ बचेगा। तो बहुत ही खतरनाक बीमारी है, नया नहीं है, वर्षों से चला आ रहा है, बहुत पुराना है, लेकिन इफेक्ट करेगा उसी के ऊपर, कॉज करेगा उसी के ऊपर जिसमें ग्लूकोज का लेवल ज्यादा होगा, इम्यूनिटी कमजोर होगा। मतलब ऐसा पेशेंट को, ऐसे आदमी को ढूंढेगा जो अभी अभी कोरोना की जंग को जीत के निकला है। अब वही बात हो गई कि आसमान से गिरे खजूर पे लटके, तो इसका मतलब ये नहीं कोरोना का कोई पेशेंट है अगर वो ठीक हो गया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो पूरी तरीके से घूमे। उसको जब तक उसकी इम्यूनिटी बूस्ट ना हो जाए, ग्लूकोज का लेवल बैलेंस ना हो जाए, तब तक उसको रेस्ट करना चाहिए, आइसोलेटेड रहना चाहिए, कंटामिनेटेड जोन से बाहर रहना चाहिए। किसी भी तरीके से फंगस, म्यूकर उसके बॉडी में एंटर ना कर पाए, इस चीज का विशेष ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो हमने कोशिश किया पूरे लेक्चर में कोविड, सार्स,
कोरोना 2, कोरोना 1, black fungus, different types of medicines which are used in the case of COVID-19 and vaccines which are available at this time in the world. हर एक चीज़ को हमने कोशिश किया एक्सप्लेन करने की. आई थिंक आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा. थैंक यू.